हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन। फिर से हम लास्ट टाइम की तरह थोड़ा सा प्रोफिलेक्सिस बेस्ड और चेन ऑफ कॉम्बिनेशन और आज है साथ ही में ऑपोजिट कलर्ड बिशप में अटैक कैसे होने वाला है देखने जा रहे हैं। मेन जो थीम है इस पोजीशन का ऑपोजिट कलर्ड बिशप के ऊपर है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन के पॉइंट्स है और ऑफ कोर्स पोजीशन इतना इजी नहीं है। ब्लैक टू प्ले है तो आप इस पोजीशन में क्या करोगे पहले सोच के देखिए, इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में आप देखोगे तो देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि आउटराइट ब्लैक का पोजीशन विनिंग है। डेफिनेटली एक्टिविटी में बेटर है। देखिए बिशप रूक जिसका G2 पर अटैक है, बिशप का इस डायगोनल पे कंट्रोल है, पर देखिए व्हाइट का बिशप नाइट और क्वीन भी वेल प्लेस्ड है। बस मूव ब्लैक का होने की वजह से इनिशिएटिव मिल रहा है। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम जो मैंने देखा इस पोजीशन में NF6 चेक और क्वीन टेक्स D3 होने जा रहा है, तो देखने में लगता है ये एक प्रॉब्लम है। तो पहला चीज जो मेरे माइंड में आया, क्यों ना हम इसको अलाउ करके अभी कुछ इनिशिएटिव ले ले। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात किया था चेन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होने देते हैं और उसके बाद फिर हमारा सीरीज ऑफ मूव्स स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक ने कुछ ऐसे ही किया इधर। देखिए फर्स्ट मूव QH4, क्वीन का पोजीशन इंप्रूव करेंगे हम, और अब देख रहे हो रूक F8 आने वाला है, यानी व्हाइट को कुछ करना पड़ेगा। तो नाइट F6 चेक, G टेक्स F6, क्वीन टेक्स D3, क्योंकि GF के बाद काफी लोगों को क्या लगेगा पोजीशन हमारा खराब हो गया। बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, हम ऐसे GF अलाउ कर रहे हैं। लेकिन उस पोजीशन में ब्लैक के पास क्या मूव हो सकते हैं, चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो लगता है कि F7 हो सकता है रूक G8 लाने के लिए। दूसरा G2 और H2 वीक है, यानी कि रूक H6 हो सकता है H2 पर अटैक। तो कौन सा मूव करे, KF7 करे, रूक H6 करे, या तो फिर कुछ क्वीन G5 जैसा करे जिसमें G2 पर मेट हो। क्वीन G5 में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, G2 इजीली सपोर्ट हो सकता है क्वीन E2 या D2 से। रूक H6 इंटरेस्टिंग है क्योंकि H3 करवा रहे हैं और इस बिशप का पावर और बढ़ेगा अगर सारे पॉन्स व्हाइट स्क्वायर्स में हो जाएंगे। बचता है किंग F7। उस केस में किंग F7 डायरेक्टली इधर गलत है क्योंकि B1 आएगा क्वीन पर अटैक और फिर बिशप G3 स्क्वायर पे बैठ जाएगा। इसी वजह से देखिए ब्लैक का टैक्टिक्स कितना बढ़िया, थोड़ा सा प्रोफिलेक्सिस, क्वीन H4, नाइट F6 होने दिया इसको और एंटीसिपेट किया B1 होने वाला है, तो गुड मूव रूक H6 जिससे H3 फोर्स कराया। और अब यहाँ पे जो मास्टर मूव है किंग F7। ऐसा देखने में लगता है कि अभी तो विनिंग तो है नहीं पोजीशन, लेकिन ये देखिए अटैक बिल्ड हो चुका है। अभी इसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्डिंग एंड अटैक जो मैंने पहले सीरीज बनाया था कि कैसे पीसेस हम किंग साइड पे धीरे धीरे ले जाते हैं और फिर अटैक बनता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस एक रूक G8 पर आना चाहता है। और आप देखोगे व्हाइट स्क्वायर्स पे कितना अच्छा टैक्टिक्स होगा। टिपिकल ऑपोजिट कलर्ड बिशप प्ले है। C3 का बिशप अटैकर है लेकिन F6 अच्छे से गार्डेड है। सिर्फ F3 दिखने में वेल गार्डेड है, लेकिन ये तीनों मेजर पीसेस का अटैक हो जाता है किंग पर और जो है ब्लैक विनिंग हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा एनालिसिस है, मूव्स पर चलते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, 4 ऑप्शंस है हमारे पास। गेम में रूक F2 मिस्टेक किया था, यानी टोटल 5 वेरिएशंस। सबसे बेस्ट शायद QD4 था। हर हाल में क्वीन ट्रेड करना चाहिए, पर क्या करे, क्वीन G5, क्वीन F4, टेक्स रूक H5। अब देखो स्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है कि हायर लेवल पे ये टाइप के पोजीशंस ऑलमोस्ट लूजिंग। क्यों, 4 वर्सेस 2 है तो यहाँ पे पासर बनाना बहुत मुश्किल है। क्वीन साइड पे देखिए 4 वर्सेस 2 है, पॉन सही है और रूक C5 आके C4 भी मरने वाला है, यानी कि शायद यहाँ पे 3 पासर्स बन जाए, कम से कम 2, और वही किंग साइड पे पासर बनाना बहुत मुश्किल। फर्स्टली किंग साइड है और दूसरा डबल पॉन्स के वजह से भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये पोजीशन क्लियरली माइनस है व्हाइट का, और फिर भी ऐसे लगेगा आपको आगे देख के कि यही बेस्ट ऑप्शन था। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। B1 थोड़ा सा लॉजिकल मूव है, और क्वीन H5। अब देखिए F3 H3 दोनों पर प्रेशर, और अगर किंग H1 करके भागना चाहे तो रूक G8। यह आइडिया हम बार बार देखेंगे, थ्रेट है। देखिए क्वीन H3 GH रूक H3 मेट, तो क्वीन से डिफेंड करना पड़ेगा। क्वीन से डिफेंड करते ही देखिए फिर आ जाएगा क्वीन F5। अब देखिए उल्टा करेंगे, पहले रूक H3 GH क्वीन H3। ऑलमोस्ट हर एक चीज को यही होने वाला है। आइडिया कैसा है, क्वीन H3 के बाद क्वीन H2 बीच में लाए तो क्वीन F1 मेट, और अगर बिशप हिला भी दे तो भी सेम होगा।
बिकॉज रुक h3 gh क्वीन h3 क्वीन h2 को बिशप टेक्स f3 रुक f3 क्वीन f3 और फिर से मीटिंग पैटर्न। टिपिकल ये सब मीटिंग पैटर्न्स है। इसके बारे में मैंने पहले बहुत डिस्कशन किया है, तो सारे मूव्स करके नहीं बता रहा हूँ। तो ये हो गया विनिंग पोजीशन। रुक h3 बच नहीं रहा है, तो बचता है e4 का ऑप्शन इस बिशप का लाइन बंद करने के लिए। फिर भी रुक g8। अब आप देखिए कैसे पैटर्न बनेगा। h4 क्योंकि क्वीन h3 का थ्रेट था, और h4 करते ही देखिए क्या होगा, रुक g6। अब आप देख सकते हो पोजीशन हो चुका है लूजिंग। f3 पर भी हमारा अटैक है, e4 पर भी है और g2 पर भी है। तो यानी कि आप देख सकते हो क्वीन e2 हो नहीं रहा है, क्वीन e2 को b4 हो सकता है। इस पिन का यूज शायद qd2 करना पड़े, उसमें हो सकता है रुक g2 विनिंग हो जाए, या तो हो सकता है क्वीन e5 करके भी हम पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वीन c5 चेक का भी ऑप्शन है, ये भी पोजीशन क्लियरली बेटर फॉर ब्लैक। अब बचता है डायरेक्ट e4। डायरेक्ट e4 को भी देखिए रुक g8, हर केस में रुक g8 ही आ रहा है। अब यहाँ पे तो देखिए सिंपल किंग h1 चलेगा नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्वीन h3 gh रुक h3 चेकमेट। क्वीन e2 कर सकता है, क्वीन e2 में भी देखिए प्ले कैसे होगा, फिर से रुक g8 और अब किंग h1। ऐसे लग रहा है गेम थोड़ी देर बच सकता है। क्वीन h3 का थ्रेट रोक लिया। इस बार देखिए क्वीन f5 नहीं हो पा रहा है, तो उल्टा करेंगे, रुक ले जाएंगे g3 पर। यानी अब देखिए थ्रेट है रुक h3 gh क्वीन h3 और kg1 को रुक g6 में मेट हो सकता है। तो इसीलिए देखिए e4 से ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, और e4 करते ही गुड मूव b4, ताकि ये थर्ड रैंक क्लियर किया, ताकि लास्ट में qg3 मेट हो। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टेक्स 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 चेक, रुक g6 चेक, किंग f2 और क्वीन g3 चेकमेट। तो ये देखिए एफई कराने से क्या हुआ, थर्ड रैंक ओपन हो गया। तो देख सकते हो ये सारा एनालिसिस बताने के पीछे पॉइंट इतना ही है कि हर टैक्टिकल पोजीशन का एक बिल्टअप होता है। इसमें हम वो बिल्टअप भी देख रहे हैं। हालांकि ये अभी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ब्लैक का विनिंग पोजीशन ही है। व्हाइट ने खेला रुक f2, सबसे मेन ट्रैक, क्योंकि लग रहा है अब किंग f1 से e1 की ओर से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने एक्यूरेट कैलकुलेट करना जरूरी है, और आप ट्राई करिए ब्लैक टू प्ले। मेन पॉइंट क्या है, रुक g8 को किंग f1 होगा, उसको हमें डिफेंस को ब्रेक करना है, तो उसमें आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आइडिया मिल चुका होगा। सारे व्हाइट स्क्वायर्स वीक है, तो देखिए टैक्टिक्स बनेगा व्हाइट स्क्वायर पर रुक g8, रुक f1, रुक टेक्स g2। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। क्यों? क्योंकि अगर हम रुक h g6 करते तो क्यू d4 से क्वीन चैलेंज हो जाती और ये चांस जो है मिस हो जाता। तो रुक g2 शायद व्हाइट ने ये मिस किया था। अब आप देख ही सकते हो kg2 को तो क्वीन h3 kg1 qh1 मेट है, यानी rg2 फोर्स्ड, और rg2 करते ही जो वेटिंग मूव है क्वीन h3, ये एक्चुअली बहुत ही डेंजरस है। मल्टीपल थ्रेड्स है। सबसे सिंपल क्वीन f3 फॉलोड बाय क्वीन g2, ये बिशप ओपन हो रहा है, और दूसरा देखिए रुक g6। तो ये दोनों के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। अब थ्रू आउट देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन में इस बिशप ने d5 और d7 दोनों स्क्वायर्स को ब्लॉक किया है, तो डिफेंस में भी ये बिशप अच्छा है और अटैक में तो है ही। इसीलिए तो कहते हैं अपोजिट कलर्ड बिशप अटैक में, अटैकिंग बिशप जिसका हो वो बिशप की तरह होता है। अब देखो पूरे एनालिसिस में इस बिशप का बहुत यूज हुआ ही नहीं है, और a1 का रुख तो खड़ा का खड़ा ही है। तो e4 सारे लाइंस बता देता हूँ। किंग f2 आउटराइट ब्लंडर मैंने बताया था, क्वीन f3 चेक, ke1, क्वीन टेक्स g2, अब रुक h1 होगा विनिंग। किंग g1 करे तो भी देखिए क्वीन f3, फिर से सेम प्रॉब्लम, क्वीन d2 को फिर से क्वीन h3। अब देखिए मल्टीपल थ्रेड्स, bg2 फॉलोड बाय रुक g6, तो रुक हटाने से क्या होगा, रुक चेक, और अब फिर से देखिए दो तीन थ्रेड्स है यहाँ पे, क्वीन h2 विनिंग है, क्वीन f3 चेक, ke1, रुक g1 भी विनिंग है, और क्वीन e2 करे तो रुक h1 चेक। देखिए कैसे टैक्टिक्स बन गया, सारा सब कुछ व्हाइट स्क्वायर्स पे आ गया। किंग h1 फोर्स क्वीन टेक्स क्वीन, और अब रुक भी चला जाएगा। अगर रुक g1 किया तो क्वीन h5 चेकमेट। तो व्हाइट ने खेला e4, e4 को रुक g6, और यहाँ पे व्हाइट समझ गया कि कोई डिफेंस नहीं है, तो उसने रिजाइन कर दिया। देखते हैं क्यों। क्वीन e2 पर फोर्स्ड, और क्वीन e2 को क्वीन चेक, किंग f2 रुक इनटू रुक चेक, ke3 को रुक टेक्स क्वीन चेक होगा। तो कोई भी डिफेंस नहीं था, तो व्हाइट ने रिजाइन कर दिया।
तो इस पूरा जो वेरिएशन का आप देखोगे, क्रिटिकल पॉइंट अगर हम कहें तो ये था मूव किंग F7, ये था टिपिकल अटैकिंग आइडिया। प्रोफिलैक्सिस यूज किया हमने रुक H6 से और स्टार्ट किया भी क्वीन H4, ओपोनेंट का आइडिया NF6 जिसको हमने रोका नहीं, हमने एक कॉम्बिनेशन होने के बाद दूसरा चेन ऑफ कॉम्बिनेशंस की तरह किया। तो मुझे उम्मीद है आपको इन लेसन्स में से कुछ नया सीखने मिल रहा है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।